हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेटेस्ट अफगानी सलवार बनाना सिखाऊंगी। अफगानी सलवार आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इस वीडियो में अफगानी सलवार सरल और इजी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, सिंपल तरीके से। सबसे पहले हमने लिनन का 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले फैब्रिक को 2 साइड से ओपन करेंगे और जिस प्रकार आपको लंबाई सेट हो उस प्रकार आप उसको ओपन कर सकते हो। यह हमने पैंट इस प्रकार की हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने 2 साइड से फोल्डिंग किया है फैब्रिक को, और अब हम देखना है कि लंबाई कहाँ से सेट होगी। तो हमने 2 इंच की इसमें लंबाई ली है। ये लंबाई इसलिए ली है, 2 इंच का मार्क इसलिए किया है कि ये हमारा रबड़ में फोल्ड हो जाएगा, इसमें रबड़ डाल के फोल्ड होगी। अब जितनी हमें हमारे अफगानी सलवार की लंबाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लंबाई लेंगे। 1 इंच कम करेंगे उससे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है, छोटे होता है। इसमें 2 इंच की नीचे की ओर पट्टी लगेगी। तो सबसे पहले हमारी जितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर मार्क कर लेंगे। हमारी लंबाई है 36 इंच, तो हम 36 में से 1 इंच कम करेंगे तो 35 इंच बचा। हमने 35 इंच पे मार्क कर लिया है और 2 इंच की नीचे की ओर पट्टी लग जाएगी। 1 इंच हमें कम करना है तो हमने कम कर दिया है, और कम किया वहाँ पे हमने मार्क किया है। मार्क करते समय आपको ध्यान रखना है कपड़ा एकदम सीधा होना चाहिए और एक भी सलवट नहीं आनी चाहिए। फिर हमारा जो भी हमारा हिप है उसका चौथा हिस्सा लेंगे और 5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, क्योंकि अफगानी सलवार ऊपर से ढीली होती है। जो हमारा हिप का हिस्सा है उसमें 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा जोड़ना होता है, और ये हमारा आर्म होल तैयार होगा 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो। अब आपको ध्यान देना है 2.5 इंच हमें गोलाई के लिए लेना है, तो 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे हम गोलाई देंगे आर्म होल में। और गोलाई में ज़्यादा गड़ाव नहीं देना है, हल्का सा गड़ाव देके हमें गोलाई तैयार करनी है। अब जितनी हम सलवार की लंबाई लेते हैं, जितनी हम सलवार की मोरी लेते हैं उससे डबल मोरी लेंगे, और मोरी लेके उसमें से मार्क कर देंगे, और साइड से इसके से पट्टी लेके हमें मार्क करना है इस पर। और फिर इसकी जिस प्रकार में मार्क किया है उस प्रकार हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अफगानी सलवार की कटिंग होके तैयार हो गई है। अफगानी सलवार आपको सबसे ईजी तरीका समझाने के लिए अब हमारे वीडियो पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने अफगानी सलवार की कटिंग तो कर ली है। अब स्टिचिंग करने के लिए हमने एक पट्टी ली है, उसकी लंबाई है 15 इंच और चौड़ाई है 1.5 इंच। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 1.5 इंच है, और जो पट्टी ली है उसकी लंबाई है 4.5 इंच, वो डबल में होगी, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। इस पट्टी को हमने प्रेस की सहायता से चिपका के तैयार कर लिया है, और इसकी 1.5 इंच लंबाई और चौड़ाई हमने बता दी है। अब इसके जिस फैब्रिक है उसकी उल्टी साइड रख के इसमें सिलवटें डाल के हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जो भी हमारी मोरी तैयार हो रही है उस पर अफगानी सलवार की मोरी तैयार हो रही है। इस मोरी पे हमें छोटी प्लेट डालनी है। प्लेट डाल के इसको फोल्ड करके जिस प्रकार हमने चिपका के तैयार किया था, और उस पर एक छोटी सी सिलाई लगानी है पास में। ये हमारे अफगानी सलवार की मोरी तैयार हो गई है। अब आगे आपको देखने की ये चीज़ें कि आगे इस वीडियो में अब तक देखते रहना या आप रह जाओगे इस वीडियो में। जो कुछ भी खास चीज़ दी हुई है वो आगे दी हुई है। तो ये हमारी अफगानी सलवार की मोरी तैयार हो रही है। अब आगे इसमें कहाँ से हमें कटिंग करना और कहाँ से इसमें जोड़ना है वो चीज़ ध्यान देना है। अब इस प्रकार एक पजामा को तैयार कर ले, उस प्रकार हम दोनों पजामे को बराबर तैयार करके दोनों साइड से आपको दिखाई दे दिया है। ये हमारा दोनों पजामे तैयार हो गए हैं बनके मोरी पजामे की। फिर हमारा जो भी है ये कपड़ा, इसको दोनों साइड से हम बराबर पकड़ के, और इसके आर्म होल को हम इस प्रकार हमें जॉइंट करना है। इसे रख के एक भी सलवट नहीं आनी चाहिए, और एकदम अच्छे से बिछा के हम इसको तैयार करेंगे एकदम। इसमें सलवट नहीं, यहाँ से यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड में सेम सिलाई लगानी है, और यहाँ से बराबर आना चाहिए दोनों, या तो ऊपर नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे इसको और दोनों को बराबर में सिलाई लगा देंगे। नीचे भी इससे मोरी भी बराबर रहनी चाहिए। अब हमें 1/2 इंच मार्जिन अंदर की ओर लेंगे और हम रबड़ की ओर तैयार करेंगे, और इस पर एक स्टिचिंग लगा देंगे पूरे की ओर पास में स्टिचिंग लगा के इसके अंदर हम रबड़ डालेंगे। जो हमारा रबड़ है उसमें से हमें 2 इंच कम करना है। जितनी हमारी कमर है, हमारी कमर 32 इंच की है, तो हमने लेना है इसमें 30 इंच की ही कमर। तो 30 इंच की कमर के अकॉर्डिंग हमें
इसमें रबड़ डालना है। इस रबड़ को इस प्रकार फोल्ड करके पहले तैयार कर लेना है। फिर इसके पास में एक स्टिचिंग लगाना है चारों। इस पे रबड़ पे मशीन नहीं आनी चाहिए, या तो सलवटें नहीं डलेगी, अच्छे से सेट नहीं होगा रबड़। तो सबसे पहले हमने इस रबड़ पे चारों ओर स्टिचिंग लगा दी। फिर हम दोनों साइड से बीच की लेके एक बीच की ओर सलवट पे लगा देंगे। ये हमारी अपकरलिंग सलवार बनके तैयार हो गया। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।